हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 3.4 का हमने सारे क्वेश्चंस इसमें फर्स्ट का जो है सारे क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट कर लिया था। अब एक्सरसाइज 3.4 का जो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको आप देखिए। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। कह रहा है कि यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 तक जो क्वेश्चन है, 1 to 4 जो क्वेश्चन है, सब में जो है आपको क्या करना है, आपको फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन जो है सारे में बनाने हैं, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, और उसके सॉल्यूशंस को जो है आपको दिखलाने हैं। इफ दे एग्जिस्ट, कह रहा अगर वो एग्जिस्ट करेंगे तभी, बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड के द्वारा सारे जो है इक्वेशंस का सॉल्यूशंस आपको बताना है, अगर वो एग्जिस्ट करेंगे तो। ठीक है, अब एग्जिस्ट कैसे करेंगे, तो मैंने बताया था कि किसी किसी का ऐसा होता है कि यूनिक सॉल्यूशन होता है, मतलब किसी का बहुत सारा सॉल्यूशन होता है, किसी का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता है। तो एग्जिस्ट करेंगे तभी आपको सोल्व करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब मैं इसको सोल्व करने के लिए जा रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़िए। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर, कह रहा है कि न्यूमरेटर में अगर आप 1 ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर आप डिनोमिनेटर से कितना कर रहे हैं, आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू, है ना, मतलब तब वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, रिड्यूसेस टू, मतलब घट करके जो है क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यहाँ पे एक अंतर है, फ्रैक्शन रिड्यूसेस 1 और रिड्यूसेस 2 का मतलब क्या हुआ कि फ्रैक्शन घट करके 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1/2, फिर वही फ्रैक्शन जो है 1/2 हो जाता है। इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, अगर उस डिनोमिनेटर में अगर हम क्या करते हैं, अगर 1 को ऐड करते हैं तब वो फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है। व्हाट इज द फ्रैक्शंस? सो वी डोंट नो व्हाट इज द फ्रैक्शंस, तो हम क्या करेंगे, पहले उस फ्रैक्शंस में क्या होता है। अब फ्रैक्शन हैज व्हाट, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो पहले हम न्यूमरेटर क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करेंगे। तो आइए मैं आपको नोटबुक में समझाने की कोशिश करना चाह रहा हूं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट बी द न्यूमरेटर। आप न्यूमरेटर को मान लो कि x है, और लेट बी द डिनोमिनेटर जो है हमारा, ये dr मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर, उसको आप क्या लेट कर लो कि वो आपका y है। तो फ्रैक्शंस आपके क्या बनेंगे, जो फ्रैक्शंस बनेगा वो क्या बनेगा, x/y होगा, ये हमारा फ्रैक्शंस होगा। क्लियर है ये जो मैं बताना चाह रहा हूं। अब आप क्या करोगे कि इस वाले में यहां पे लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग चल रहे हैं। कह रहा है कि अगर आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना, क्वेश्चंस में क्या कह रहा था कि अगर न्यूमरेटर में 1 और 1 को ऐड करते हैं एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, कह रहा है कि न्यूमरेटर में अगर आप 1 करते हो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हो डिनोमिनेटर में, तो उसके बाद जो है ये घट करके 1 हो जाता है। इस चीज को सोल्व करेंगे और देखेंगे क्या आंसर आ रहा है हमारा। माय डियर स्टूडेंट, मैं ये बताना भूल गया कि x + 1/y - 1 इज इक्वल टू 1 जो लिखा हुआ है, तो हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हम लोग लिखेंगे क्या, x + 1 इज इक्वल टू y - 1, जो कि मैं आगे बता रहा हूँ, आप उस चीज़ को देखिए। सो x + 1 इज इक्वल टू y - 1, ऐसे करके ये हमारा हो गया डेटा। इसको फिर से हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा हमारा, देख लीजिए, x - y इज इक्वल टू -1 - 1, x - y इज इक्वल टू -2। देखो ये y इधर आएगा तो -y हो जाएगा, और ये +1 है, इधर आएगा तो -y -1 हो जाएगा, तो -1 -1 2 होगा, तो यहाँ पे -2 होगा। ये हमारा जो है पहला इक्वेशन निकल कर गया। अगेन फिर से जो है हम लोग, है ना, फिर से जो है हम लोग अब दूसरे वाले पार्ट से चलेंगे और देखेंगे कि वाकई इसमें क्या कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा था कि हमारे पास फ्रैक्शन जो है 1/2 हो जाता है। क्या कहा जा रहा है, फ्रैक्शन जो है 1/2 हो जाता है। कब, जब ओनली एडेड 1 टू द डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया। कह रहा है इसमें अगर आप 1 अगर आप ऐड कर देते हो तो हमारा जो डेटा है, मतलब जो फ्रैक्शन हो गया, बन जाता है 1/2 हो जाता है। अब इसको सोल्व कर लेंगे मल्टीप्लाई करके, 2x इज इक्वल टू y + 1।
अच्छे से लिखेंगे 2x व्हाट 2x माइनस वाई, देखिए 2x माइनस वाई, ये y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। हम चाहेंगे तो ये 1 को इधर लेकर के भी रख सकते हैं तो -1 होता, और यहाँ पे जो -2 है अगर इधर आता है LHS में तो क्या हो जाता है, +2 हो जाता। अब यहाँ बात समझने वाली कि वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो मैं यहाँ पे अभी चेक करते हैं, है ना, क्या करते हैं, एग्जिस्टेंस हम लोग चेक कर रहे हैं कि वो एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो हमने क्या कंडीशन आपको बताया था, देखिए मैंने एक फॉर्मेट आपको बताया था, मैं इसको ब्लॉक करके साइड से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको ऐसे कहा था a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ऐसा फॉर्मेट। अगर ऐसा जो है दो अगर लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है तो मैंने बताया था a1/a2 लिखो, b1/b2 लिखो और c1/c2 लिखो, और इसमें डेटा देखो कि किस तरह से आ रहा है। तो पहले इसी तरह से जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जो दो इक्वेशंस जो हमारे पास आए हुए हैं, ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, ये दोनों को हम लोग पुट करेंगे और पुट करने के बाद जो है देखेंगे कि क्या कंडीशंस आता है, उसके अकॉर्डिंग हम समझेंगे कि वाकई में वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमारा तो इस वाले में भी आप देख लो कि कैसे है। इस वाले में देखो आप अभी बेसिकली यहाँ पे जो है x के बगल में 1 होगा और y के बगल में भी 1 होगा, तो हमारा a1 1 हो जाएगा और b1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और सेकेंड वाला में क्वेश्चंस में देख लो पे, यहाँ पे इक्वेशन में सॉरी, यहाँ पे a2 जो है 2 होगा और यहाँ पे b2 क्या होगा, 1 होगा। यहाँ पे c2 जो है क्या है, 1 है, और इस वाले इक्वेशन में जो है यहाँ पे c1 हमारा -2 है। तो इसको पहले लिख करके चेक कर लेते हैं। जब इसको चेक करोगे तो क्या होगा, सी a1 हमारा क्या था दिया हुआ, a1 हमारा क्या दिया हुआ था, 1, और b1 और a1/a2 होता है तो a2 हमारा क्या है, 2। नेक्स्ट b1/b2 होता है तो b1 जो है हमारा इक्वेशंस में जो दिया हुआ है था बेसिकली क्या था, वो -1 था, क्योंकि वहां पे माइनस लगा हुआ भी है। आप यहाँ पे देख लो, ये यहाँ पे माइनस जो है क्या है, लगा हुआ है। तो ये जो माइनस यहाँ पे लगा हुआ है तो -1 बोलेंगे, माइनस को छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। तो क्या यहाँ पे लिखेंगे -1, है ना, b1 का, और b2 का जो हमारा आया है वो क्या है, वो भी इसमें -1 ही है। अब जो है c1/c2 करते हैं, तो c1 जो है हमारा -2 था, c1 क्या था, -2 था, और c1 के बाद c2 हमारा क्या है बेसिकली, वो 1 है, तो उसको आप 1 कर लो। अब जो इसको देख लो, चेक करो कि क्या होता है, 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/1, ठीक है। अब इधर जो है इस इधर वाला जो है इज नॉट इक्वल टू है, ठीक है, तो इधर से हमको कोई मतलब नहीं है। अगर पहला वाला ही पार्ट अगर हमारा पहला पार्ट ही अगर इक्वल अगर यहाँ पे नहीं है तो हमें ये पता होता है कि वो क्या देगा, एक यूनिक सॉल्यूशंस को देगा, यानी कि ये क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। जब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो अब जो है हम दो इक्वेशन को सोल्व करके जो है एलिमिनेशन मेथड के द्वारा x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तब हमारा फ्रैक्शन निकल करके आ जाएगा। तो हमारे पास जो पहला इक्वेशन था वो क्या था, पहला इक्वेशन हमारा क्या था, यहाँ पे x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू -2। और जो हमारा जो दूसरा इक्वेशन था वो क्या था, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। देख लो, अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस है, दोनों सेम यहाँ पे साइन है, तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ऑल ओवर जब इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, -x इज इक्वल टू, यहाँ पे देख लो क्या होगा, इस वाले कंडीशन से -2 और -1 क्या हो जाएगा, -3, और ये कट के क्या होगा, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया, 3। अब x का वैल्यू जब 3 आया तो हम क्या करते हैं कि इस x के वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो y निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 देन वी गेट। तो आप लिख लो पहले, नाउ
क्या लिखा हुआ है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2 है, और यहाँ पे जो एक्स हमारा आया है वो 3 है, 3 पुट करो, -1 इज इक्वल टू -2, यहाँ ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम, या ऐसे लिख दो कि सिंस एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3 है, सिंस एक्स इज इक्वल टू क्या है, 3 है, आप ऐसा लिखो, ठीक है। तभी तो ये पता चलेगा कि एक्स कैसे रिप्लेस हुआ है। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करो, ये 3 हो गया और ये जो -2 है इसको इस तरफ लेकर के आओ तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये -y है इधर लेकर के आओगे क्या हो, +y हो जाएगा। तो ये 3 2 कितना हो गया, 5 इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर जो y का वैल्यू है कितना के 5 आ गया। फ्रैक्शंस पूछ रहा था कि हमारा फ्रैक्शंस है क्या, तो फ्रैक्शंस हमने क्या कैसे हमने लेट किया था, x बाई वाई के फॉर्म में। हमारा x कितना निकल के आया था 3, y कितना निकल के आया है 5, दैट्स इट, यही तो हमारा सॉल्यूशन था। तो अगर कहीं भी अगर कोई दिक्कत हुआ हो, क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पे मैं तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, तो आई होप कि आपको थोड़ा सा मुसीबत का सामना करना पड़ रहा होगा, जिस तरीके से मैं होल्ड करते हुए है ना कैमरा को पढ़ा रहा हूँ। तो बस यही चीज़ें थी, दैट्स ऑल।